हेलो बच्चों। आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी यूपीपीएससी का जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके रिलेटेड। तो इसके अंदर हम वीडियो के अंदर जो जो डिस्कशन करेंगे उसमें लाइक रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं उनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, और अगर रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसके लिए आयोग क्या करता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है। मेंस के प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, टेलीग्राम पे भी मुझे पर्सनल पे काफ़ी मैसेज थे, और इस पे भी चूंकि बच्चों को नहीं पता था प्री के लिए कोर्स का, मैंने बहुत बाद में वीडियोस डालनी शुरू की थी, है ना। और रिजल्ट्स हमारा क्या रहा, और बाकी कितने कितने बड़े बड़े ग्रुप्स ने चीज़ें कराई थी उनका क्या रहा, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग 6 से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं, या उनके एक से ज़्यादा आंसर्स बन रहे हैं, है ना। जैसे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का है उसका वहाँ पे आंसर 3 भी है और 4 भी है। जिस बच्चे ने नंबर ऑफ रीजन से सॉल्व किया होगा उसका 3 आ रहा होगा, E-n+2 करके किया होगा उसका भी 3 आ रहा होगा, है ना। जिसने नंबर ऑफ पाथ्स देखे होंगे, या मान लो आपने प्रेडिकेट नोड +1 किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग 4 बन रहा होगा, है ना। तो वो 2 क्वेश्चंस हैं। फिर जैसे कोहन सदरलैंड का था वो राइट आंसर है ही नहीं, वहां पे विंडो क्लिपिंग के अंदर आपने पढ़ा था तो बॉटम के लिए पूछना था, तो टीबीआरएल से हम बनाते हैं, तो टीबीआरएल के लिए बॉटम वाला ऑन रहता तो 0100 बनना चाहिए था। उन्होंने ये और ये दे भी रखा था ऑप्शन में, लेकिन ये लेफ्ट बॉटम है और ये राइट बॉटम है ना कि बॉटम। और दूसरी बात, ये ऑप्शन इवन 2 दे रखे थे, किसी भी सेंस में ये क्वेश्चन गलत बन रहा है। सी के क्वेश्चन में टाइपराइटर से शायद गलती हो गई होगी, इक्वल टू का निशान ही शायद वो लगाना भूल गए, और ऐसे 4 5 क्वेश्चंस और हैं। तो उसका मैंने बच्चों के से कई बच्चों ने डाल भी दिया है ना। और आयोग भी बच्चों इसके लिए क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके अभी जो मार्क्स हैं वो 300 में से बन रहे हैं, और फॉर एग्जांपल हमारे 5 क्वेश्चंस गलत हैं। गलत का मतलब, अगर देखिए ऑप्शन वहां पे है ही नहीं तो आयोग क्या करेगा, इन 5 क्वेश्चंस को हटा देगा। तो दैट मीन्स अभी आपके लिए जो मार्किंग रहेगी वो आपकी 290 नंबर एक तरीके से आपके हो गए। तो आपको जो क्लियर करने के लिए लाना है, अभी 290 नंबर है, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके कितने बचे, मान लो 5 गलत हो गए, तो ऐसा नहीं है कि 290 के अकॉर्डिंग 40% काउंट होता है। आयोग क्या करता है इसके लिए कि आपके पास 5 क्वेश्चंस कम हो गए, तो 300 नंबर का है तो लाइक 145 क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब अगर आप 145 से डिवाइड करेंगे तो 2.06 के अराउंड हो जाएगा। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग 40% देखेंगे, या एक नंबर से मल्टीप्लाई आप करेंगे, मान लो आपके 58 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका जो आंसर इस टाइम पे जो टोटल मार्क्स बन जाएंगे वो 120 ही बन जाएंगे। तो अभी भी रहेगा 300 में से कि 300 का 40% कितना होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए या ओबीसी के लिए, 120 मार्क्स आने चाहिए ना कि क्वेश्चंस। तो अगर आपके 58 क्वेश्चन भी अभी सही हो रहे हैं तो भी आप, चूंकि अगर 5 या 6 क्वेश्चन गलत होते हैं तो भी आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जैसे सीआरसी वाला क्वेश्चन उन्होंने अपनी मार्किंग में गलत दे रखा है कि डेटा लिंक लेयर के लिए क्या होता है, सीआरसी उन्होंने रॉन्ग मार्क कर रखा है, जबकि आंसर उसके लिए सीआरसी ही है, उन्होंने बिट स्टफिंग को सही कर रखा है। तो बहुत बच्चों ने, जो कि ये तो क्वेश्चन बहुत कई बार कराया हुआ था कि चेकसम कौन ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर डिटेक्शन होती है चेकसम से, और यहाँ पे सीआरसी करता है। तो ये बिट स्टफिंग उन्होंने गलत दे रखा है, तो 100% जिसने सीआरसी मार्क किया उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों लगा दूंगा पीडीएफ को, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन में से उसका कौन कौन से क्वेश्चंस पे आप मतलब आपत्ति लगा सकते हैं योग में, और गिवन फॉर्मेट में ही लगानी है बच्चों, मैं फॉर्मेट का लिंक भी वहां पे दे दूंगा। जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे किया था, है ना, कंप्लीट रेफरेंस है आपको कंप्यूटर नेटवर्क की बुक का या एचटीएमएल, इनमें जिस भी क्वेश्चन में हमें डाउट है और वो उसकी पीडीएफ के लिंक के साथ, तो आपको मेहनत नहीं करनी है। प्रारूप इसका बच्चों देख लेना है, इस प्रारूप में जैसे इन्होंने भी भरा है तो इस तरीके से करके आप दे सकते हैं अपने क्वेश्चन का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे प्रारूप इनकी यूपीएससी के वेबसाइट से आपको मिल ही जाएगा, ये मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों जिसने 58 क्वेश्चन भी अगर उसके अभी इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं 57 से 58, वो भी सेफ साइड है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब कष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अगर एक क्वेश्चन के लिए रेफरेंसेस जाते हैं तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से एक भी बच्चे ने भेज दिया तो भी काम डन है, लेकिन स्टिल आप लोग भी भेज सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें बच्चों, मैंने जब अगस्त में पढ़ाना शुरू किया था, लगभग 20 अगस्त के शुरू से, मैंने तभी बोला था कि 60 मार्क्स से ऊपर एक नंबर भी नहीं जाएगी। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। और कट ऑफ जो रहेगी 60.01 भी नहीं रहेगी, 60 ही मार्क्स कट ऑफ रहेगी, ऐसा नहीं 60 से 65 तक कुछ क्लेम कर रहे हैं 70 से ऊपर। मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है 60 नंबर ही कट ऑफ रहेगी। और मतलब अगर मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँ तो शायद 15,000 तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कहने को 5,000 भी मिलना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
मुझे नहीं लगता, जो मेरी पर्सपेक्टिव है, शायद 2000 बच्चे भी क्लियर कर पाएंगे, शायद। है ना? तो इस चीज को हम लेट्स द रिजल्ट कम, क्योंकि हमें नहीं पता भाई, 30-35 हजार बच्चों ने पेपर दिया है, तो सबको मैं तो नहीं जज कर सकता। बट इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं शायद ये बता सकता हूँ कि 5000 बच्चे भी शायद नहीं मिलेंगे, मुझे 2000 की भी कम उम्मीद है। तो आप 15 को तो मैं कह ही नहीं रहा, इसलिए मैं 100% कट ऑफ क्या कह रहा हूँ कि 60 मार्क्स ही रहेगी, क्योंकि इससे ऊपर अगर बच्चे क्लियर करते हैं तब आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी किसी भी केस में। तो आप 100% इस चीज को बाद में चेक कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है। अब बच्चों, रिजल्ट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मतलब हमारे बैच में से कितने बच्चे, तो लगभग जितने बच्चों ने पोल किया, लगभग मैंने जो बच्चे पढ़ाए 77 के करीब स्टूडेंट्स ने किया, जिसमें 29 ने ज्वाइन किया है जो 15 दिन का क्रैश कोर्स था उसको। लाइक 20 और 21 तारीख के करीब लगभग 29 बच्चों ने उस दिन पे, जब मैंने वीडियो डाली थी, तो 29 स्टूडेंट्स में ने लिया। और उसमें से लगभग 9 बच्चे क्लियर कर रहे हैं पेपर को। है ना? ऐसा नहीं है कि उसमें मल्टीपल सोर्सेस से वो पहले भी पढ़े हुए होंगे। है ना? बट उन्हें पढ़ने के बाद उनके क्या रेफरेंसेस है मैंने यहाँ पे लगाया है। जैसे इस बच्चे ने, निखिल, मतलब बहुत शानदार। इस बच्चे ने कहा, सर मैंने आपका ये देखा, तो जिस ग्रुप से मैं ये बीएड नॉन बीएड में, मतलब ये शायद ग्रुप को लीड भी कर रहे हैं, इन्होंने बहुत लास्ट मोमेंट पे इनको पता चला, लाइक 22 से 23 तारीख के करीब में। और फिर जब इन्होंने अपने ग्रुप पे डाला भी, और उससे बहुत सारे बच्चों ने और ने भी ज्वाइन किया। ठीक है। और अब इनके बहुत सही मार्क्स, मतलब इनकी आप एग्जाम वाले दिन देख सकते हैं कि लगभग कितना पेपर सर आपके उससे हो गया, पहले राउंड में कितने क्वेश्चन हो गए। और बहुत लेट इन्होंने ज्वाइन किया था, आप इसको देख सकते हैं, बहुत लेट इन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, लगभग इसमें से 9 के करीब बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। शुरू में हम पढ़ा रहे थे, लगभग 37 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा था, जिनके साथ मैं अगस्त से काम कर रहा था। उनमें से लगभग 30 के करीब बच्चों ने पेपर दिया है। और उन 30 में से लगभग 18 बच्चे क्लियर कर रहे हैं पेपर को। ठीक है। बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं बच्चों ने। एक 19 क्वेश्चंस तक गलत बबल्स किए हैं मार्क। ठीक है। अब पेपर की वीडियो 3-4 दिन बनाने की बात, मतलब अब जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, इन 30-40 बच्चों से, मतलब पर्सनली मैं बहुत कनेक्टेड भी था, हर किसी का मुझे सब कुछ पता था। तो बहुत बच्चे इवन वो कर भी नहीं पा रहे हैं बात। ये पंकज है, इसकी लगभग आप जितनी वीडियो देखेंगे सब में इसका होगा। और चूंकि नया स्टूडेंट है, ठीक है, अभी चीजें पहली फर्स्ट टाइम फेस कर रहा है, बट भाई बहुत लगन से पढ़ा है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आगे 100%। पहली बात तो इसका इसमें भी क्लियर होगा, अभी तक इसने मार्क्स भी नहीं जोड़े हैं। उस दिन से अब तक बात भी नहीं की, आज शाम को इससे बात हुई। ठीक है। उसके बाद ठीक लगा। तो कहने का अर्थ ये है, कई पिछले 3-4 दिन से मैं खुद इन सबके साथ इन चीजों पे लगा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 1 नंबर से रुक रहा है, 2 नंबर से रुक रहा है ना? कि सर उसके लिए कुछ रेफरेंसेस ढूंढ दीजिए, ये सब। तो अभी मुझे बहुत सारे काम पाइपलाइन थे, लेकिन मैंने वो सब भी छोड़ के अभी इस चीज पे फोकस किया कि ठीक है, उन बच्चों के साथ काम करते हैं। फिर ये सारे बुक्स के रेफरेंसेस और ये सब करके हमने काम आगे बढ़ाया। ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए बच्चों में लिंक भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने इसकी प्रिपरेशन के लिए पहले भी बताया था, जब मैंने स्टार्ट की थी तो 10K फीस थी। जब हमने अभी फेब में स्टार्ट किया था कोर्स, तो किसी को अगर कोर्स क्रैश कोर्स करना था तो उसकी फीस 3000 थी, अगर उसको प्री तक के लिए करना है, और मेंस तक के लिए अगर उसको करना है तो फीस थी 6000। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 6000 पे ही ज्वाइन किया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 3000 पे ही ज्वाइन किया था। अब वो, जैसे उन्होंने पढ़ा, अब वो मेंस के लिए सेटिस्फाइड है और क्लियर कर रहे हैं, तो अभी वो 3K पे ज्वाइन कर सकते थे। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हो और अभी ये है कि फीस बढ़ रही है कुछ, तो 3K ही आपकी फीस रहेगी अगर आप मेंस के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो। बहुत सारे बच्चों का, इनमें से जितने बच्चों का बीटेक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये है कि मतलब कोई 1 नंबर से या 2 नंबर से रुका, शायद 2 नंबर से नहीं हो रहा इनका। अब ये डेली मेरे पास जितने बच्चों ने अब ज्वाइन किया था, 29 के 29, क्योंकि वो बीएड वाले केस वाले थे, तो सब बीटेक वाले बच्चे हैं। और लगभग पर्सनल पे 20 से प्लस बच्चों का ये है, सर आप प्लीज इसके लिए शुरू कर दीजिए पॉलिटेक्निक के लिए। तो पॉलिटेक्निक का खैर मैं सेपरेट वीडियो में करूंगा डिस्कशन। एक ही अम्बुज जी थे, शानदार, मतलब इन्होंने ज्वाइन किया, लाइक 26 फरवरी को इन्होंने ज्वाइन किया था। इन्होंने पॉइंटर वाली वीडियो देखी थी और फिर उसमें देख के कि सर मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है। और मतलब बीच बीच में काफी डिप्रेसिंग भी आया, चीज भी हुई, और अभी इनका सिलेक्शन भी हो गया प्रिंसिपल के लिए। ठीक है। तो वो लेवल 8 की ही जॉब है वो, तो अभी ये उसमें जा रहे हैं। बट स्टिल इनका ये था कि सर अगर एलटी में मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ तो सिर्फ आप ही रीजन होंगे। और इन्होंने बहुत शानदार किया भी, इनके लगभग 70 के करीब मार्क्स बन रहे हैं। और मेरा प्रिडिक्शन था भी कि लगभग आप 80 के करीब मार्क्स तो आप ले आएंगे, जब इनका, इनको लग रहा था कि इतना नहीं होगा। तो वो पेपर थोड़ा बच्चों अनप्रिडिक्टेबल भी था, और 5-6 क्वेश्चन जो गलत भी थे उनसे बच्चों को, और वो बिल्कुल करवाए हुए क्वेश्चन थे, लाइक कोहेन सदरलैंड, बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग। और उसमें बच्चा, आयोग को नहीं लगता, अगर एक बच्चे के लिए मान लीजिए
आप जस्ट बैंकर्स एल्गोरिदम में आपने कह दिया, आपने 50 बार मेरे मुंह से ये सुना कि ये इट इज यूज फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस, और सपोज ऑप्शन में ही अगर आपको अवॉइडेंस नहीं दिखेगा, तो बच्चा उस टाइम पे बहुत टूट जाता है, उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है, उसे लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही चीजें भूल रहा हूँ। फिर उसका पेपर देते हुए उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है। ठीक है, मान लीजिए सी का कितना हल्का क्वेश्चन है, एक टाइप राइटर ने जिस छोटी सी मिस्टेक की होगी, इक्वल टू लगाना भूल गया, इसलिए आंसर उसका इक्वल टू वाला था ही नहीं वहां पे, कि ठीक है 1 2 4 5 आ रहा है आंसर, वो मिला ही नहीं बच्चों को। तो बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे, या कौन सदरलैंड से वो निकाल रहा है, उन्हें पॉइंट निकालने भी आते हैं, क्लिपिंग करनी आती है, और वहां पे क्लिपिंग के लिए छोड़िए पॉइंट ही सही नहीं दे रखे। तो बच्चों के साथ ऐसा, मतलब आयोग के साथ जब वो कर रहा है बच्चा सॉल्व, तो रन टाइम पे बहुत बच्चों के साथ बहुत मिसजज चीजें हो जाती हैं। तो रिजल्ट का बच्चों लगभग 77 में से हम कह सकते हैं, सात सात के करीब, जब शुरू में 37 में से 7 बच्चे के करीब ने तो कभी क्लासेस देखी ही नहीं, अब देखी होगी मतलब मुझसे कनेक्टेड नहीं रहे। तो अगर हम 70 में से भी देख रहे हैं, तो 70 में से 9 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हैं, इसमें भी देखेंगे, और इसके अलावा भी। अब जैसे एक बच्चे का था शोभित का, और उसने यहाँ पे डाल भी रखे हैं 90 से ऊपर उसके नंबर हैं, 94 के करीब मार्क्स उसके बन रहे हैं। और ये बच्चा हमेशा कनेक्टेड रहा, बहुत बहुत शानदार तरीके से इसने तैयारी भी की। और मतलब जो टीचर पढ़ाता है वो किस खुशी के लिए पढ़ाता है, तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं मतलब जिनको आप कह सकते हैं कि शायद इस चीयरफुलनेस के लिए, जैसे कुछ बच्चों का था कि ये शो ऑफ करने के लिए वीडियो बनी वो, पर ठीक है हम पेपर के लिए दिन रात अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी वीडियोस या उस एक महीने में कितना हमने कुछ किया होगा। और इसने बाद तक भी पूरा पेपर एनालाइज करके मुझे भेजा कि सर देखो आपके कराए हुए में से कितना पेपर फंसे हैं, 28 पेजेस इसने सारे क्लिप कट, ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, ये हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, एज इट इज क्वेश्चन रखा हुआ वहां पे था। इवन ये तो करने वाले न्यूमेरिकल है, ऐसे करने के ना करने के तो बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टेड थे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इस बच्चे का आफ्टर एग्जाम मतलब वो बहुत चीयरफुलनेस थी उस टाइम पे। सर मजा आ गया है, इतना बढ़िया पेपर जिंदगी में कभी नहीं दिया हूँ। लिटरली एक एक चीज वहां से मैच हो रही थी, मतलब कंट्रोल कर रहा था कि कैसे इसे ना सॉल्व करूं। मजा आ गया सर, एकदम यही पेपर लीक होता है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चों का ये था सर, बिल्कुल पेपर में मजा आ गया, लेकिन घर पे जाके जब नंबर जोड़े तो उनको थोड़ा रियलिटी का एहसास भी हुआ। अब इनमें से कुछ बच्चे, 2 4 बच्चे कैटेगरी के हैं, तो वो आराम से यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं 50 55 में। ठीक है, लेकिन ये बच्चे इनमें से 3 4 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एक नंबर से 0.33 से ऐसे रुके हुए हैं। तो इन बच्चों के लिए अब शायद वो अभी क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है माइट भी उसका आयोग से जुड़ के इनका भी चयन इसके अंदर हो जाए। लेकिन अभी लगभग 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर कट पास हैं, और शायद ये 30 के करीब हो जाएंगे। तो अगर 70 स्टूडेंट्स में से हम 30 बच्चे पास कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज मोर देन 40%। बहुत बैचेस ऐसे हैं कि किसी ने बैच बनाए, कहीं 1800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा पढ़ रहे होंगे। बट कहीं पे आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी उनका, मतलब सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा लगेगा शायद, उनके बैच से कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोगों का चेंज हुआ, उन्होंने डे नाइट कितना उस पर काम किया, है ना। बहुत लोगों की तो मतलब 80% चैनल्स की तो वीडियो ही नहीं है, गायब है। ठीक है, और अगर किसी की भी हो रही है, अगर आप 2000 में से आपके 100 सिलेक्शन हो जा रहे हैं, तो इट इज लाइक 5%। और वो 5% शायद वो हो सकते हैं जो बिल्कुल बीटेक वाले थे, मैंने पिछली वीडियो में शायद डिस्कस किया भी था बच्चों के साथ। वहां पे कितने बच्चे थे जो मेरे साथ, मतलब 2005 के पीयूष जी है, मतलब शानदार उन्होंने पढ़ा, बीच में सोचो बच्चे ऐसे भी थे, केवीएस का पेपर था, एनवीएस का भी पेपर उन्होंने बच्चों ने लिखा, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई टेक्निकल से भी दूर दूर तक लेना नहीं था। यूपी पुलिस के 3 स्टूडेंट्स ने जो एलटी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने केवीएस ईएमआरएस दिया। और लगभग कितने दिन मैंने क्लास ली थी, शायद 4 या 5 दिन इसमें पढ़ाया था मैंने अपने ही बैच में। मतलब चूंकि अलग से मैंने उसके लिए कोई बैच शुरू नहीं किया था, लेकिन इन बच्चों का था सर प्लीज हमारे लिए भी कर दीजिए। मैंने सिर्फ ये 18 वीडियोज में पढ़ाया है, और जो आप देख सकते हैं कुछ घंटे की भी नहीं है, इतने घंटों की वीडियो में से लगभग केवीएस में 97 98 नंबर का, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ऐसा एक्सपीरियंस बोलते हैं, सीबीएसई पेपर करा रही है, हमने साफ साफ बोला आप सीबीएसई के सिर्फ कुछ कर जाओ, आपके पास 10 दिन का समय है, ऐसा नहीं आप डिटेल में पाइथन में कुछ का कुछ कर जाओगे, सिर्फ इतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। क्योंकि अगर सीबीएसई पेपर बना रही है, और मैंने कहा जब केवीएस के लिए फिर भी आपको समय मिल जाएगा, ईएमआरएस का पेपर पैटर्न देके, ईएमआरएस का बिल्कुल पैटर्न क्लियर था, तो केवीएस में तो बच्चों ने रख के फोड़ दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है दुनिया भर की 100 चीजें पढ़ाना बच्चों, यहाँ पे भी अगर मैंने 173 लगभग एक महीने के अंदर हमने 173 वीडियोस कवर की एलटी रिवीजन क्लासेस में। और 173 वीडियोस के लिए आप सोच सकते हैं, इसके बाद मैंने 20 तारीख से रिवीजन विद पीवाईक्यू शॉर्ट के साथ शुरू किया था, और हर दिन जो लास्ट के 15 दिन में बच्चे जुड़े थे, 25 मार्च 26 मार्च, हर एक सिंगल दिन हमने एक हर एक सब्जेक्ट को खत्म किया विद ऑल डिटेल, सारे क्वेश्चन सारी चीजें यहाँ पे सब कुछ ए टू जेड डिस्कस किया है, वन शॉट से लेके सब कुछ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि रिजल्ट वैसे ही आ गया, 3 बार रिवीजन हुआ है उनका जस्ट पूरा।
18 फरवरी से पहले सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हुआ, इसमें हर सब्जेक्ट को हमने डिटेल में कवर किया, ऑडियो कैप्सूल्स बनाए, सबको 5 साढ़े 5 घंटे 6 घंटे, ये लिस्ट था। अगर इस कोर्स की आप वीडियो देखेंगे, मैं चूंकि अभी कोर्स पॉलिटेक्निक के लिए भी बनेगा और मेंस के लिए कंटेंट सारा सेम रहेगा, आपको सेम डालना है, बट उसमें क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं हम वो चीजें सीखेंगे। आप इन क्वेश्चन से भी मैच करोगे ना जो मैंने रिवीजन क्लासेस में कराए हैं, यहाँ पे सिर्फ इस रिवीजन क्लासेस के फोल्डर से आपको लगभग 85+ क्वेश्चंस गारंटीड मिल जाएंगे जो पेपर में आए हैं। और अगर आप शुरू के मतलब जो लॉन्ग फॉर्म जो हमने इससे पहले वीडियोस बनाई थी तो रिवीजन क्लासेस के लिए बनी हुई हैं, जो आप उसके अलावा की अगर वीडियोस देखेंगे बच्चों, जो पूरा हमने डिटेल में कवर किया है, तो उस पूरे के अंदर से आप देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिला के तो लगभग आपको 105 से ऊपर क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे। उस पूरे कंटेंट की समझ से आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इवन जिसने लास्ट में 1 डेढ़ महीने में भी लिया है वो भी इतने क्वेश्चन करके आए हैं। अब आप इनका भी, अंबुज जी का देखेंगे, इन्होंने कब किस टाइम के, एमसीए 2012 में बीएड कंप्लीट है इनका, एमसीए 2009 में कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो, और पिछले कुछ सालों से बिल्कुल भी जीरो टच है। पढ़ाया है इन्होंने 2012-13 तक, उसके बाद से नहीं पढ़ाया। अभी भी इन्होंने मतलब इस टाइम यूपी की 3 चीजों में इनका सिलेक्शन हो रखा है। तो वो नॉन टेक्निकल सिर्फ बैकग्राउंड से था सारा कहानी, और अब जाके इन्होंने ये सब चीजें भी अचीव की हैं। तो बच्चों, सिंपल बात, मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है या कुछ और है हम उससे काम कर लेंगे या मेंस ऐसे हो जाएगा। अपना सिर्फ इतना है, पेपर किट अभी स्टार्ट किया है, लास्ट तक हम आपके साथ काम कर रहे होंगे। जैसे मुझे एचपीएससी के लिए काम करना था, बट ठीक है अभी इनका पेपर था, भले से उसका रिलीज हुआ, मैंने बीच में कुछ भी शुरू नहीं किया। इवन एलटी ग्रेड के लिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे वहां पे आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट किया था जब जुलाई में आया था, 20-22 जुलाई को, लेकिन तब मैं एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ा रहा था 4-5 बच्चों को। मैंने उन 4-5 बच्चों के लिए ही चीजें होल्ड पे रख दी थी कि अब पहले इनका मेंस हो जाएगा उसके बाद मैं बैचेस स्टार्ट करूंगा। और मैंने 2 दिन क्लासेस ली भी थी, 22 या 23 जुलाई को शायद। उसके बाद मैंने कह दिया था 16 अगस्त को मेंस है और 17 अगस्त से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। 17 से 22 तक मैंने क्रैश कोर्स लिया था। उसके बाद मेन कोर्स बना के हमने 25 अगस्त से स्टार्ट किया था। और जितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था उन 3-4 दिन में, सिर्फ उनके साथ ही रिवीजन क्लासेस से पहले तक 4-5 महीने सिर्फ उन्हीं के साथ काम किया, कोई भी एक सिंगल बच्चा नया ग्रुप में ऐड नहीं किया था। तो सेम इसके लिए भी बीच में जितनी चीजें रहेंगी, आपका सिलेक्शन इसी चीजों से होता है कि आप कितने डेडिकेशन से आपने काम किया है। तो आई होप मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर की होंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप डाल सकते हैं, आपका भला हो सकता है, किसी और का भला हो सकता है ना। और जो भी लोग बिल्कुल पटरी पे हैं, लाइक 57 से ऊपर भी आप हैं, तो आई होप आपके लिए चांस है। 58 वालों के लिए मुझे लगता है बिल्कुल 90% चांस है ना। और अगर इनमें से आपने कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं, लाइक सीआरसी आपने अटेम्प्ट कर रखा है या दूसरे क्वेश्चंस आपने कर रखे, तो आई होप डेफिनेटली आपका हो जाएगा। मान लो आपने 3 मार्क कर रखा और आंसर 4 दे रखा है उसमें साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का, तो 100% आपको 3 वाले पे भी नंबर मिल जाएंगे। तो माइट भी उसके आपके 1.33 आप लेस कर रहे हो, या सीआरसी में आप 1.33 कर रहे हो, तो बच्चों कुल मिला के लगभग 3 नंबर का डिफरेंस यहीं से आ गया, और जो क्वेश्चन कटेंगे उससे भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आप 57 पे भी हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, आई होप आपके लिए चांस है ना। और बाकी शायद मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होंगी। रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशन। बाय।